एमपीएल विदाउट एलएलसी। काफ़ी लोग कमेंट में भी कहते हैं कि एलएलसी के बगैर हम एमपीएल कर सकते हैं। इनबॉक्स में मैसेज करके भी कहते हैं कि आपने कहा कि एमपीएल एलएलसी के बगैर आप नहीं कर सकते, बट एमपीएल एलएलसी के बगैर हम कर सकते हैं। तो देखें, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद अगर आपने कुछ कहना है ना कमेंट के अंदर तो आप कहिएगा, ठीक है। वीडियो के बाद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एमपीएल हम एलएलसी के बगैर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, मैं यहाँ आपको गलत नहीं कह रहा, आपने बिल्कुल इसी तरह सीखा होगा कि एमपीएल विदाउट एलएलसी पॉसिबल है, मतलब हम कर सकते हैं। यहाँ मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और वीडियो देखने के बाद अगर कुछ कहना है तो कहिएगा। ये ना हो कि आपने अभी मैंने बोला एमपीएल विदाउट एलएलसी और आप नीचे बोल दो हाँ जी होता है। देखिए, एमपीएल है क्या? बेसिकली जो छोटी मार्केट्स होती हैं ना, यूएसए के अलावा या यूके के अलावा जो छोटी मार्केट्स होती हैं वहां पे हम पीएल लॉन्च करते हैं, उसको बोलते हैं एमपीएल, माइक्रो प्राइवेट लेबल। एम का मतलब होता है माइक्रो और प्राइवेट लेबल है। बेसिकली पीएल और माइक्रो प्राइवेट लेबल, ये प्राइवेट लेबल ही है। बस माइक्रो क्यों बोला जाता है? क्योंकि मार्केट छोटी होती है, इसीलिए हम उसको माइक्रो प्राइवेट लेबल बोलते हैं। जब लफ्ज प्राइवेट लेबल साथ लग गया तो मतलब आपका अपना ब्रांड, आपका खुद का ब्रांड। तो ये भी आपका खुद का ब्रांड होता है, और ब्रांड ट्रेडमार्क के बगैर नहीं होता, याद रखना। ट्रेडमार्क के बगैर, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ब्रांड मेरा है, मैं इस ब्रांड का ओनर हूं, क्योंकि आपने उस ब्रांड को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। तो पीएल और सेकंड होता है एमपीएल, ये दोनों प्राइवेट लेबल है। माइक्रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट है छोटी, जिसमें केएसए आता है, यूएई आता है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, पोलैंड। यहां पे आप एमपीएल लॉन्च करते हो। अगर आपने बोला कि मैंने एमपीएल लॉन्च करना है तो मतलब आप ये चाह रहे हैं कि आप एक माइक्रो प्राइवेट लेबल, एक छोटा प्राइवेट लेबल लॉन्च करें। जब प्राइवेट लेबल का लफ्ज साथ लग गया तो मतलब वो आपका ब्रांड है। तो जब उसके लिए आपको एलएलसी भी चाहिए, और उसके लिए आपने ट्रेडमार्क भी उस कंट्री के अंदर रजिस्टर करवाना है, ये याद रखिएगा। एलएलसी भी चाहिए और ट्रेडमार्क भी आपने करवाना है। अब एलएलसी के बगैर क्या होगा? देखिए, माइक्रो प्राइवेट लेबल या प्राइवेट लेबल, इसके लिए तो आपको एलएलसी चाहिए, क्योंकि ये आपका प्राइवेट लेबल है, आपका खुद का ब्रांड है। अब आप कहते हो कि एलएलसी के बगैर हम बिजनेस करें, ट्रेडमार्क के बगैर हम बिजनेस करें, तो वो सिंपल है, व्हाइट लेबल। व्हाइट लेबल आपके पास है, इसको आप व्हाइट लेबल बोल सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर आपने ये भी नहीं स्टार्ट करना। इसमें और प्राइवेट लेबल और माइक्रो प्राइवेट लेबल में क्या फर्क है? प्राइवेट लेबल और माइक्रो प्राइवेट लेबल के अंदर ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड होता है, लेकिन व्हाइट लेबल के अंदर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करते। बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं है। और यहां पे आप शायद 500 यूनिट से स्टार्ट कर दो इसको, ये हो सकता है कि क्वांटिटी आप कम कर दो। आपने लिस्ट बनानी है, उसके बाद आपने ऑर्डर प्लेस करना है, यूनिट आपने परचेज करने हैं, भजवाने हैं, सेल करनी है अमेजोन के ऊपर। अमेजोन के ऊपर आपने सेल करना है, बट आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाते व्हाइट लेबल के अंदर। लेकिन बात यहां गौर से सुनिएगा, आपने जब इसकी लिस्ट बनानी है ना अमेजोन के ऊपर, अमेजोन सेलर अकाउंट में जब आपने इसकी लिस्ट बनानी है ना, तो आपने जेनेरिक के अंदर नहीं बनानी, जेनेरिक में नहीं बनानी, आपने किसी ब्रांड के नेम पे बनानी है, और उस ब्रांड के ऊपर अमेजोन से आपने अप्रूवल लेना है। ट्रेडमार्क की बात नहीं कर रहा। अब देखो ना, एग्जांपल देता हूं। अब लोग ये क्यों करते हैं? बाकी ये याद रखना, प्राइवेट लेबल और माइक्रो प्राइवेट लेबल एलएलसी और ट्रेडमार्क के बगैर नहीं हो सकता। जहां आपका ट्रेडमार्क नहीं है वो आपका प्राइवेट लेबल नहीं है, वो आपका ब्रांड ही नहीं है। आप नहीं कह सकते कि मेरा ब्रांड है। तो भाई, अगर प्राइवेट लेबल या माइक्रो प्राइवेट लेबल की आप बात करोगे तो उसके लिए आपको एलएलसी भी चाहिए और ट्रेडमार्क भी चाहिए। और अगर आप कहते हो कि ट्रेडमार्क मुझे रजिस्टर नहीं करवाना, एलएलसी मुझे रजिस्टर नहीं करवानी, मैं रिकमेंड नहीं करता कि एलएलसी के बगैर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ। इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ और वो आपका सस्पेंड हो जाए, और समटाइम विदाउट एनी रीजन भी हो जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप विदाउट एलएलसी बिजनेस करो, ठीक है। लेकिन अब आप कहते हो चलो जी ठीक है, मैंने एलएलसी बना ली और अब मैं करना चाहता हूं अमेजोन के ऊपर बिजनेस, बट मैं ट्रेडमार्क जो है ना अभी रजिस्टर्ड नहीं करवाना चाहता। ओके, हो गया। मोस्टली केसेस में लोग नहीं करवाते, मैं बता रहा हूं आपको। मोस्टली जो बिगनर होते हैं ना, जो फ्रेशर होते हैं, वो ट्रेडमार्क नहीं करवाते। अब वो एलएलसी बनवा लेते हैं। अगर आप एलएलसी के बगैर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके ऊपर है, बट मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूं प्रोफेशनल सेलर अकाउंट आपका होना चाहिए, और उसके लिए आपको एलएलसी चाहिए। तो अब व्हाइट लेबल और इसमें मैं आपको बता चुका हूं क्या डिफरेंस है ट्रेडमार्क का। ज्यादातर लोग करते क्या हैं, वो एक अकाउंट बनाते हैं और व्हाइट लेबल स्टार्ट कर देते हैं। व्हाइट लेबल स्टार्ट करने के लिए वो 500 यूनिट ऑर्डर करते हैं और उस प्रोडक्ट को चेक करते हैं। अगर तो वो कामयाब उनका लॉन्च हो जाए, उनको सेल आना स्टार्ट हो जाए, तो इस व्हाइट लेबल को वो कन्वर्ट कर लेते हैं पीएल के अंदर, प्राइवेट लेबल में। कैसे? वो ट्रेडमार्क उसका रजिस्टर करवा लेंगे। अब यहां पे ट्रेडमार्क आपने किस नाम के ऊपर लेना है? जब आपने व्हाइट लेबल की लिस्ट बनाई है ना, तो वो जेनेरिक के अंदर आपने नहीं बनानी, जेनेरिक में आपने नहीं बनानी। आपने एक ब्रांड के नाम, जैसे XYZ एक ब्रांड है, इस ब्रांड के अंडर आपने ये व्हाइट लेबल की लिस्ट बनानी है। क्योंकि अगर आप जेनेरिक लिस्ट बना देते हो तो ये कभी भी चेंज नहीं होता, याद रखना। इसलिए आपने जब एक व्हाइट लेबल की लिस्ट बनानी है ना, उसमें आपने XYZ जो भी ब्रांड है, उस ब्रांड के अंडर अमेजोन से अप्रूवल लेना है, और उस ब्रांड के नेम के ऊपर आपने वो लिस्ट बनानी है। याद रखना, ये जो नाम है ना, इसके ऊपर ट्रेडमार्क किसी का नहीं होना चाहिए, ये आपने चेक कर लेना है। तो जब आपकी लिस्ट इस ब्रांड के अंडर बनी हुई है ना, तो फिर आपने क्या करना है? आप जब देखो कि 500 यूनिट आपने मंगवाया या 1000 यूनिट आपने मंगवाया और आपका बिजनेस ठीक जा रहा है, प्रोडक्ट आपकी सक्सेसफुल लॉन्च हुई है, फिर आप इसी ब्रांड को रजिस्टर करवा लो यूएस गवर्नमेंट के थ्रू, इस पर ट्रेडमार्क ले लो।
सिंपल। तो वाइट लेबल आपका कन्वर्ट होगा प्राइवेट लेबल के अंदर। तो जहां प्राइवेट लेबल का लफ्ज यूज हो वो आप एलएलसी के बगैर यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ट्रेडमार्क चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो वो आपका प्राइवेट लेबल नहीं है। और ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए आपको एलएलसी की नीड होती है। आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर लो। आई होप कि आपका ये जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ होगा एमपीएल को लेकर कि एलएलसी के बगैर हम ये कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल नहीं बोल सकते आप उसको, याद रखना। और क्योंकि प्राइवेट लेबल वो होता है जिसमें ट्रेडमार्क आपका इन्वॉल्व हो, जिसमें आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो, उसको प्राइवेट लेबल बोलते हैं। लेकिन अब आप अगर कहते हो कि मुझे ये नहीं करना, तो फिर वो आपका प्राइवेट लेबल नहीं है। उसके साथ तो हर एरर अगर आएगा मुंह उठा के उसके साथ मीटू करना शुरू कर देगा, तो फिर आपका कहाँ प्राइवेट लेबल है? प्राइवेट लेबल में तो आपके साथ कोई मीटू नहीं कर सकता, आपकी लिस्ट को हाईजैक नहीं कर सकता कोई। देखें, प्राइवेट लेबल और व्हाइट लेबल जो हम बोलते हैं ये सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमार्क का डिफरेंस है बस। बाकी टोटली चीजें सेम होती हैं, प्रोडक्ट रिसर्च करना, लिस्ट करना, ऑर्डर प्लेस करना, सब कुछ। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं आप।